हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो क्लास 10th वाले के लिए बात करेंगे, वो भी बिहार बोर्ड के लिए। जो 2023 में विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप एक वीडियो देखकर आए हैं, आप एक सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि पिछले वाली जो वीडियो उसमें हम चैप्टर फर्स्ट का पूरा बेसिक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर कर दिया। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न उस चैप्टर से आएगा उस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अगर जो उस वीडियो का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लिंक पर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप पहले देख रहे हैं तो उसको आप देख के तब इस वीडियो को आप समझिएगा, आपको पूरा अच्छी प्रकार से मेरे भाई समझ में आएगा। तो जो ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं, इसमें जितने एक्सरसाइज है 2.1 2 3 4 पूरे को हम एक ही वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। पहले होता क्या है, इसकी पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज किस तरह से पूछते हैं, कहां से पूछते हैं, उसको हम आपको क्लियरफाई करेंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल कर देंगे। उसके बाद इसका जो सब्जेक्टिव होता है ना, सब्जेक्टिव उसको भी यहाँ पे आपको पूरा एकदम डिटेल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा मेरे भाई। तो पहले हम समझते हैं, पहले इस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए इसकी बेसिक चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम लोग पहले चर अचर को समझेंगे। बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार से होते हैं, पद के आधार पर, घात के आधार पर, क्या 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 इसका शून्यक है, क्या होता है अल्फा बीटा, क्या होता है अल्फा बीटा गामा, उस सब चीज के बारे में आपको डिटेल करूंगा। पूरा एंड तक बने रहेंगे ना तो आपको पूरा बेहतर नॉलेज मिलेगा, आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर भी आएंगे। इस वीडियो को पूरा देखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले चर अचर। तो चर अचर यानी अचर राशि और चर राशि क्या होता है। चर का मतलब कि जिसका मान बदल जाता है, जो बदलते रहता है उसको कौन सा राशि कहते हैं, उसको चर राशि कहते हैं। और जिसका मान नहीं बदलता है, तो जिसका मान नहीं बदलता है उसको कौन सा राशि, तो उसको अचर राशि कहते हैं, अचर संख्या भी हम लोग कहते हैं। तो चर में हम लेते हैं, इसके एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई और जेड। अब कहोगे आप कि भैया ये एक्स वाई जेड कैसे होगा, जैसे समझिएगा मेरे भाई, 2x + 4 = 0 हम लिख देते हैं। ये तो हम समीकरण लिख दिए, हमें बताना बहुपद, लेकिन इस चीज को आपको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको हम लिख दिए तो 2x = ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4 होगा, तो x = -4/2। इसको हम कैंसिल करते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है, तो -2। तो ये संभव तो नहीं है मेरे भाई कि दुनिया में जितना समीकरण है, इक्वेशन है, सबका वैल्यू कितना हो जाए तो -2। यह तो संभव है नहीं। समीकरण के हिसाब से उसका x और y और z का वैल्यू बदलते रहता है, यही होता है। तो जिसका मान बदल जाता है उसी को हम लोग चर राशि कहते हैं, चर संख्या भी कहते हैं। इस हो गया। अब अचर है जिसका मान नहीं बदलता है, तो नहीं बदलता यानी वास्तविक संख्या है। जो वास्तविक संख्या है, जैसे कि हम लोग इसको हम 2 3 और 4 पढ़ते हैं, लेकिन ये तो नहीं होगा 5 साल बाद इसको हम 4 कह देंगे, इसको 5 कह देंगे, इसको 6। इसका मान तो बदलने वाला नहीं है। तो जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम लोग कौन सा राशि कहते हैं, तो उसको अचर राशि कहते हैं। सिंपल सी भाषा में हम लोग इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बहुपद, इसके बाद आता है आपका चर अचर हो गया। बीजीय व्यंजक चाहे उसका गुणांक पूछता है, जैसे कि हमारे पास दे दिया ये क्वेश्चन 4x² + 5x। ये आपको दे दिया कि भैया इसमें x² का गुणांक बताइए, बहुपद का गुणांक बताइए। इसमें कहता है कि x² का गुणांक, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं, ये दे दिया, कह रहा है कि इसमें x² का गुणांक बताइए। तो x² के पहले जो अचर राशि होगा, अचर संख्या होगा, वही उसका गुणांक हो जाएगा। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका गुणांक 4 हो जाएगा। अगर जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 2x + 4 में x का गुणांक बताइएगा, तो x का गुणांक, x के पहले कितना संख्या अचर राशि है, तो 2 है, तो उसका गुणांक कितना हो गया, तो 2 हो गया। कभी आपसे पूछ देते हैं कि 3x² + 9 में x का गुणांक बताइए, तो भैया इसमें x वाला संख्या नहीं है, स्क्वायर वाला नहीं, तो अचर राशि है, तो इसमें x का गुणांक क्या बता सकते हैं हम लोग, तो 0 बता सकते हैं। ये चीज आपको समझ में, 1 2 नंबर यहां से ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर हो जाते हैं मेरे भाई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद कहते किसको है, तो जब बीजगणितीय पद को, अब यहां पे सवाल उठता है कि बीजगणितीय पद कैसे कहते, तो चर और चर राशि को जैसे हम गुना करते हैं, जैसे कि हम ये अचर हो गया, अचर के साथ गुना किए
तो जो 2x आया ये हमारे पास बीजगणितीय पद आ गया। इसी को बीजगणितीय हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बीजगणितीय पद, इंग्लिश में इसको एल्जेब्रिक टर्म हम लोग बोला करते हैं। तो ये बहुपद पहले समझिएगा कि बहुपद होता क्या चीज है। बहुपद कहते ही जिसको है, प्रकार क्या इसका प्रकार होता है या नहीं होता है, पहले बहुपद को समझेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बहुपद क्या है, तो जब विभिन्न घात वाले बीजगणितीय पद हो, यानी घात अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, जब विभिन्न घात वाले बीजगणितीय पदों को उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में धन या ऋण चिन्ह द्वारा, प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा उसको हम जोड़ देते हैं, उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 चाहे 8, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, यह सब जो हम लिख दिए यह क्या है, एक तो बहुपद है, बहुपद है। अब यहां पे ये चीज तो हमारे पास समझ में आ गया कि भैया ये तो बहुपद है, लेकिन बहुपद का जो शर्त है, इसका नियम कि क्या कंडीशन है कि यह बहुपद में है, क्या कंडीशन है कोई दूसरा संख्या जो हम लिखते हैं, जैसे कि यह हम लिख देते हैं यह संख्या यह बहुपद है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, उस चीज को समझिएगा तब ना आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। यहाँ पे बहुपद के लिए तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसके शर्त को समझिएगा। तो पहला शर्त क्या कहता है कि बहुपद का जो घात है वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर से इसका जो घात यानी पावर जो दिया हुआ है, अगर जो यह ऋणात्मक हो जाता है तो वह बहुपद में नहीं होता है, पहला बात। अब दूसरा कहा है कि बहुपद का जो घात है ना वो p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए, p बटा q के रूप में यानी बटा के रूप में उसका घात नहीं होना चाहिए। इस तरह से पावर अगर जो होगा तो वह गुना में होगा, यानी सॉरी वह बहुपद में नहीं होगा। और एक और दिया था, पावर दिया है 3/4 दिया रहता है, या चर राशि जो है, ये जो चर राशि है, चर राशि को वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर होता है तो वह बहुपद में नहीं होगा। अचर राशि से कोई मतलब नहीं है, हमको यहां यह संख्या लिख सकता है x प्लस √2, चाहे √2x लिख सकता है। इसका मतलब कि x वाला रूट के अंदर में नहीं, कौन सा संख्या है तो √2x के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है चाहे कौन बहुपद नहीं है। तो वही फर्स्ट नियम कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। देख लीजिएगा ऋणात्मक है तो बहुपद में नहीं होगा। बहुपद का घात p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए, p बटा q के रूप में अच्छा ऋणात्मक रूप में इस तरह से दे देगा x प्लस 1/x प्लस 4, इस तरह से करके दे देगा तो आपका बहुपद में नहीं आ पाएगा। ठीक है, बहुपद होने का शर्त तो समझ गए हैं, आपको आगे होगा समझ में, ऑब्जेक्टिव यहां से आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां पर आता है कि भैया बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। तो बहुपद को हम लोग पहले पद के आधार पर समझते हैं, पहला होता है पद के आधार पर और दूसरा इसका प्रकार होता है घात के आधार पर। तो हम पद वाले को पहले समझेंगे, इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको क्लियर होता है। तो पहला होता है, चार प्रकार के होता है। पहला होता है एक पदी, द्विपदी, फिर आता है त्रिपदी और इसका 4 नंबर आता है शून्य पदी बहुपद, यही आता है। यानी पद के आधार पर बहुपद 4 प्रकार की, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य पदी बहुपद। तो इसमें जो है सिर्फ हमको पद के बारे में बात करना है। इसमें हमको घात से कोई मतलब नहीं है। पद वाले में घात से कोई मतलब नहीं। पद का मतलब कि जिसमें एक पद होगा, एक पद जैसे कि 2x दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 7x स्क्वायर दे दिया, यह सब कौन सा हो जाता है तो एक पदी बहुपद। द्विपद जिसका पद 2 होगा, पदों की संख्या यानी 2x प्लस 4, इसमें 2 पद है, एक पद और 2 पद। 3x स्क्वायर प्लस 9, इसमें भी 2 पद है, द्विपदी। इस तरह से त्रिपदी और शून्य पदी होता है जिसका गुणांक शून्य होता है, उसको शून्य पदी का। ये बहुत आसान होता है, इससे उतनी आपको क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पूछते हैं आपकी घात के आधार पर। ठीक है, घात पर। तो यहां पे देखिएगा, तो घात के आधार पर, तो घात के आधार पर 4 प्रकार के। पहला होता है एक घातीय, या इसी को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। यही सब इसमें कमाल की चीज है। एक घातीय बहुपद बोलिए चाहे रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद।
तीसरा होता है त्रिघातीय, और चौथा है चतुर्थ घातीय बहुपद। चलिए मेरे भाई इस चीज को समझिएगा, यानी घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के। पहला होता है एक घातीय बहुपद जिसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद जिसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी दो घात होता है। त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय, सब चीजें हम लोग समझते हैं। तो इसमें हमको पद जो है, इसमें पद से कोई मतलब हमको नहीं है, सिर्फ हमको किससे मतलब है? तो घात से इसमें मतलब है। तो इसमें घातों की संख्या कितना होता है? तो एक होता है। जैसे कि घात, जैसे x लिख दिए, यह भी घात है, इसका घात कितना है? तो 1 है। किसी संख्या के पावर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है? तो वह 1 है। अगर जैसे हम 9 लिख दिए, चाहे 9x लिख दिए, ये सब क्या हो गया? तो इसका घात कितना हो गया? तो 1 हो गया। अब आता है द्विघातीय, इसमें घातों की संख्या कितना होगा? 2। इसमें पद से कोई मतलब 9x² लिख दीजिए, या हम लिख सकते हैं 2x² + 4 लिख सकते हैं, यह भी इसका घात कितना है? तो 2 घातीय। फिर आता है त्रिघातीय, इसमें घातों की संख्या कितना होता है? हम यहां लिख सकते हैं x के पावर 3, या हम लिख सकते हैं 4x³ + 9x² + 8x + 6। इतना बड़ा भी हम करके लिख सकते हैं इसके, जिसका यहां सिंपल सी बात में समझिए ना, जिस पर ये घात होगा, एक घातीय यानी रैखिक बहुपद। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो ऑब्जेक्टिव एक, इससे झटाझट 8 नंबर इससे पूछते हैं, 8 नंबर इससे आ जाता है कि आपसे पूछते हैं कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो 1, द्विघात बहुपद का घात 2, त्रिघात बहुपद का घात 3, चतुर्थ घातीय बहुपद का घात 4। अब इसका पूछता है व्यापक रूप बताइए, क्या होता है भैया व्यापक रूप? तो व्यापक रूप को यानी जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है? तो एक घातीय जो बहुपद है ना, उसका जनरल फॉर्मूला होता है ax + b, ठीक है। द्विघातीय का होता है ax² + bx + c, यह द्विघातीय का। त्रिघातीय का होता है ax³ bx² + cx + b। चतुर्थ घातीय बहुपद का घात यानी व्यापक रूप आपसे नहीं पूछते हैं मेरे भाई, यही तीन को पूछता है। आपको क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसका पूछता है कि कितना घात है एक घातीय का, द्विघातीय का घात कितना होता है, त्रिघातीय बहुपद का घात कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और इसका व्यापक रूप भी आपसे पूछते हैं कि क्या होता है इसका व्यापक रूप। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप बताइए, क्वेश्चन आपको दे दिए रहेंगे कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन सा है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे। अब ये चीज आप लोग जाने रहिएगा बेसिक, तब ना आपसे समझ में आएगा, आपसे बनेंगे। अगर जाने ही नहीं रहेंगे, समझते ही नहीं है, तो भैया ये तो उसने बहुत भारी है, नहीं बनेंगे, आप छोड़ देंगे। लेकिन यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी जो वीडियो है पूरा समझिएगा ना आराम से, आधे घंटे 45 मिनट की मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूं, दे रहा हूं अभी, जो आपको पूरा बिल्कुल अच्छे प्रकार से मेरे भाई समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा बेसिक और एडवांस में क्लियर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं भी अगर जो आप एक बार रिविजन किए हुए इस वीडियो को देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इस सब चीज को आप नोट करते हुए चलेंगे। और मेरा एक वीडियो है जो क्लास 10 जो बुक में आप बता रहा हूं ना आपको, इसकी पूरी फॉर्मूला, क्लास 10 की मैथमेटिक्स की पूरी फॉर्मूला की वीडियो मैं बहुत पहले डाल रखा हूं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। पूरा आपको चैप्टर के बुक का पूरा फॉर्मूला आपको उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। उस चीज को तो हम यहाँ पे इस चीज को समझिएगा। और उसमें कुछ बहुपद में हमको शून्य का निकालना, क्योंकि 2.1 जो है वो डायग्राम वाला है, उससे कोई मतलब हमको लेना देना है नहीं। हमको 2.2 से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें हमको शून्य का, जैसे कि उस चीज को हम समझा देते हैं आपको, शून्य का निकालना है। जो बहुपद जो है ना, जो हम लोग 9th क्लास में गुणनखंड निकालना समझे थे ना, वही बहुपद का इसमें क्या निकालना रहेगा, तो बहुपद का शून्यक। तो इसमें बहुपद क्या, तो हमको 2 ही बहुपद पूछता है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ज्यादा आपकी जो प्रश्न पूछते हैं वो द्विघात बहुपद से ही पूछा करते हैं मेरे भाई। तो इसमें जो होता है ना, तो द्विघात बहुपद में अब से यहाँ पे और दो ऑब्जेक्टिव क्लियर कराता हूं। अब से पूछते हैं द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितना, तो देखे हुआ यहां देखिएगा, जो रैखिक बहुपद है जिसमें का घात जितना होगा उतना ही उसमें शून्यकों का संख्या होगा। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना, 1। द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होता है तो शून्य की संख्या भी 2। त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या 3 होता है तो शून्यकों की संख्या 3। चतुर्थ घात बहुपद में शून्यकों की यानी उसका घात 4 होता है तो उसमें भी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। आधा ऑब्जेक्टिव मैं आपको यहाँ पे करा दिया हूं, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव को आप समझ लेते हैं तो आपको आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर 2 जो चैप्टर है पूरा एकदम बखूबी आपको क्लियर हो। जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा उस प्रश्न को आप रिवीजन कर लेंगे, अच्छे प्रकार से आपको बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है।
तो बहुपद का शून्य, तो शून्य का जैसे कि हम लोग क्लास पिछले वाले क्लास में जो 9th में पढ़ के आए हम लोग पढ़े थे गुणनखंड निकालना, पढ़े थे ना फर्स्ट टू लास्ट पर इसका मध्य पद विभाजन से हम लोग गुणनखंड निकाल सकते। गुणनखंड क्या होता है ये चीज आपको आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन हो इसमें से हम बुक का ही एक क्वेश्चन समझा देता हूं। ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक हम समझा दे रहा हूं आपको लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या है तो माइनस 8 है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, पूरा डिटेल में आपको कर दूंगा इसी क्वेश्चन में। तो होता क्या है इसमें हम लोग पहले करते हैं कि पहला कंडीशन है कि फर्स्ट से लास्ट में गुना करते हैं तो 8 ही आता है। अब 8 को हमको दो भाग में इस तरीका से तोड़ना है कि गुना करने पर भैया हमको कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, लेकिन जोड़ के और घटा के कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। देखिए 4 दूना 8 होता है और 4 में से 2 को घटाते हैं तो कितना जाता है 2 आ जाता है, लेकिन हमारे पास तो पूछ रहा है माइनस में 2, तो बड़ा वाला संख्या को माइनस में लिख देंगे, छोटा वाला को प्लस में लिख देंगे, तब हमारे पास यहां माइनस में 2 आएगा। इतना तो हम लिख सकते हैं ना, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, इसी को चेंज करना है, बीच वाले को ही सिर्फ चेंज करना है, तो माइनस 4x और दो वाले को प्लस लिख दीजिए 2x और माइनस में 8 है, यहां तक हो गया। अब यहां हो जाएगा, इसमें से कॉमन हो गया x, तो x माइनस क्या हो गया तो 4 हो गया, प्लस इसमें से कॉमन हो गया 2 तो ये x माइनस 4 हो गया, यानी हमारे पास आ गया x माइनस 4 और x प्लस 2, x माइनस 4 और x प्लस 2। यहाँ ये चीज आप समझ गए, 9th में यहां तक हम लोग आप समझे थे। ठीक है, अब उसके आगे है तो हम जो लेते हैं यहां लिख देते हैं कि अतः बहुपद, जो बहुपद उस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान क्या है शून्य है। तो इसका जो हम गुणनखंड किया उसको किसके बराबर करेंगे तो शून्य के बराबर, यानी x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे तो 0, तो x माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस में है इधर आता है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा x का जो वैल्यू होगा है वो प्लस में 4 हो जाएगा। अब समझिए इसको क्या कहेंगे, वो थोड़ा देर बाद मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब इसको सेकेंड वाले को x प्लस 2 बराबर 0, तो इधर 2 प्लस में आ गया तो माइनस में, हमारे पास 2 शून्य आ गया। मैं आपको पहले बताया हूं कि जितना उसका घात होगा उसमें शून्यों की संख्या उतना ही होगी। तो देखेंगे इसमें घातों की संख्या कितना है तो 2 है, इसमें शून्यों की संख्या में कितना आ जाएगा तो 2, तो x का 2 को वैल्यू आएगा x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, यही इसका आंसर होता है। तो जो आंसर होता है तो घात बहुपद में फर्स्ट वाले शून्य को अल्फा हम लोग लिखते हैं, सेकेंड वाले शून्य को हम लोग बीटा लिखते हैं। किसी में थोड़ा सा हमको डिफरेंट करना है, पहला शून्य को अल्फा दूसरे शून्य को बीटा, ये कैसे कैसे हम ले सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको अल्फा लीजिए इसको बीटा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर जब आपको क्वेश्चन इतना तक पूछते हैं कि क्वेश्चन देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक बताइए, तो यहां तक निकाल देंगे और नीचे लिख देंगे अतः शून्यक कितना कितना है तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पे रुकिएगा, लेकिन आपको अगर से कहते हैं इसमें कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से जांच कीजिए, तो वो चीज में थोड़ा सा यहां पे आ जाता है। ठीक है, उस चीज को मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता को, ये चीज आप समझ गए, क्वेश्चन आपको आ गया समझ में। ठीक है, वो चीज भी आपको आते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां पे देखना है उसके संबंध को, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और माइनस बी को लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक। अगर जो आपका जो बहुपद x में दिया हुआ है तो x का गुणांक लिखेंगे, y में दिया रहेगा तो y का गुणांक लिखेंगे, z में रहेगा z में, t में रहेगा t में, u में रहेगा तो u का। यहां पे लिख देंगे x स्क्वायर का क्या तो गुणांक। फिर यहां पे आता है शून्यकों का गुणनफल, जिसको जो हमारे पास है इसको हम गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा c बटा a क्या आ जाता है अचर पद माइनस अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद सीधे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा तो गुणांक यहां पे हमारे पास हो जाएगा। ये चीज तो आप समझ गए हैं ना, यानी यही रहता है। तो उसके गुणांकों और संबंध को सत्यता से जांच करना है, उतना आपको पूछते नहीं इसमें, अगर जो पूछते तो इस फॉर्मूला को रखेंगे उसको क्लियरिफाई हम लोग कर देंगे। ये चीज आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, जहां पे आप ऑफलाइन क्लास की वहां पे प्रैक्टिस क्यों चाहिए, चीज आपको आता ही होगा। ठीक है, इसमें से हम 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं, 2-3 एग्जांपल जो बता देता हूं, इसके लिए आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही समझा दिया हूं, अब इसमें जो प्रश्न आपको बता रहा हूं सेम इसी टाइप का आप लोग खुद जरूर बनाइएगा मेरे भाई। ठीक है, जो मैं प्रश्न आपको लिख रहा हूं उस प्रश्न को आप बनाइएगा। तो पहला प्रश्न जो मैं लिख रहा हूं क्या हो जाएगा
3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, फिर एक दो और प्रश्न मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। दूसरा नंबर x² प्लस 7x प्लस 10 और तीसरा नंबर x² माइनस 3। ये जो प्रश्न मैं आपको लिखा हूं इसको आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा एकदम अच्छे प्रकार से। कोई ज्यादा भास्ट ये प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये चीज आपको आ जाएगी, ये चीज हो जाएगी क्लियर। अब इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा शून्यक और गुणांकों के दिया रहेगा, शून्यक और गुणांकों का लिखा है क्वेश्चन कि दो शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद बताइए। चलिए क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, मैं आपको आगे का समझा देता हूं। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अगर जब फॉर्मूला याद हो गए तो प्रश्न आपसे 1-2 नंबर के प्रश्न आपसे बन जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, फॉर्मूला को फिर से समझेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल, इसको लिखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। आपके क्वेश्चन, आपके इसी का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इससे क्वेश्चन इसका फर्स्ट मैं ले लेता हूं, 1 बाई एक्सरसाइज 2.1 मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, आप लोग अगर बुक है तो बुक देख लीजिएगा, मेरे साथ उसी बुक के हिसाब से चलिए। 2.1 तो आपको डायग्राम वाला है, 2.2 का क्वेश्चन हमें ये सेकंड नंबर है, ये 1/4 माइनस 1। तो इसमें दिया हुआ है कि ये शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 और जो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा माइनस 1। हमारे पास फॉर्मूला पूछ रहा है कि बताइए भैया द्विघात बहुपद क्या होता है। तो हम लोग आराम से इस फॉर्मूला को पहले लिख लेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही होता है ना। तो x² हम लिख लेंगे। अब मेरे भाई देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, उसमें कितना से गुना कीजिए x से। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो -1। अब इसको हम लोग सही कर देते हैं, x² माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो x प्लस तो -1 हो जाएगा। अब इस तरह से हमको छोड़ना नहीं, इसको भिन्न का जोड़ हमको कर देना है, तो इसका एलसीएम तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये आपको भिन्न का जोड़ तक करने आता है, इस तरह से कर लेंगे और इसका नीचे वाले को हम लोग छोड़ देते हैं। तो आपसे द्विघात बहुपद जो पूछते हैं तो 4x² माइनस x माइनस 4 यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछते हैं। और कभी कभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन, कंफ्यूज क्या कर देता है, यहाँ पे जो बुक में आपको दिया हुआ है ना शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, वहां नहीं दिया रहेगा, वहां रहेगा कि सिर्फ शून्यक बताइए, शून्यक दिया हुआ है, उसमें रहेगा कि शून्यक 2,3 दिया हुआ है, तो आप उसका योगफल खुद से निकालिए, उसका गुणनफल खुद से निकालिए। तो योगफल जैसे ही निकालेंगे तो 2 + 3 योगफल कितना आ गया, तो 5, और गुणनफल निकालेंगे तो 2 × 3 तो 3 गुना कितना 6। ये कंफ्यूज नहीं होगा, इस चीज को आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, या शून्यक सीधे दिया हुआ है, इस चीज को देखकर आप लोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, और फिर आगे का और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्लियर कर देता हूं। ये आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चीज आपकी क्लियर हुई है। मेरे साथ पूरा इस वीडियो को देखते हैं ना, पूरा एक चैप्टर्स आपको मैं एक ही वीडियो में क्लियर करा रहा हूं, जो आपको ये चैप्टर्स को पढ़ने में कम से कम 4-5 दिन लग गए होंगे, लेकिन आपको एक ही आधे 1 घंटे के वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आपके लिए वेटेड यह वीडियो है मेरे भाई। ठीक है, पूरा क्लियर हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, बहुपद की टेंशन आपको खत्म हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए हम समझते हैं। जैसे कि हम ऐसे ही लिख देते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, लिख दिए 4x² माइनस 4x + 1। एक क्वेश्चन हम लिख दिए, इसमें कह रहा है कि 1/α प्लस 1/β का मान बताइए। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है कि 1/α प्लस 1/β का मान बताइए। तो इसको हम लोग सोल्व कर एकदम आराम से बन जाएगा। इसका व्यापक, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। तो इसका एलसीएम हम लोग करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा।
तो आपको लिखा है शून्यकों का योगफल के लिए माइनस बी बटा ए या इसको सी बटा ए, इस ए से कैंसिल, या माइनस बी बटा से सी, यानी इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा रहेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बटा ए। तो पहले माइनस लगा दीजिए, बी का मान कितना है चिन्ह के साथ लिखते हैं -4, और सी का मान कितना है तो 1 है, माइनस माइनस प्लस, यानी इसका 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान कितना आ गया, तो इसका 1 कितना आ गया तो मान 4 आ गया। इस तरह क्या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछते हैं और सब्जेक्टिव पूछेंगे तो इसी तरह से बना देना है। अगर जब ऑब्जेक्टिव पूछते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखेंगे माइनस बी बटा सी, और यहाँ पे क्लियर आपको हो जाएगा। ये चीज आपकी ऑब्जेक्टिव हम आपको पूरा कंफर्म यहाँ पे कर दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से 7-8 नंबर की जो 8 के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं, 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स, वो आपको क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। अब कुछ सब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरह से सब्जेक्टिव जो पीछे वाला था वो हो गया। फिर 2.3 में आएंगे, या मैं पहले यहाँ पे उदाहरण आपको बता देता हूं, बोल देता हूं उस उदाहरण को आप लोग बना लीजिएगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण नंबर 9, ठीक है, उदाहरण 9 बस 9 है, और भाग तो आपको आता है। उदाहरण नंबर 9 को आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसके इस तरह से आगे क्वेश्चन भी उसको हम आपको समझा देंगे। अब देखिएगा, आएंगे हम लोग 2.3 से समझेंगे। 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग आराम से अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना, ये एक्सरसाइज हम लिख देते हैं 2.3 का प्रश्न नंबर कितना, 3 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। फिर आता है एक्सरसाइज 2.4 में हम लोग आते हैं। तो 2.4 क्या कहते हैं, ये ऐच्छिक है, लेकिन कभी कभी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आपकी पूछ देते हैं। इसमें आता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद को हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, क्या होता है त्रिघात बहुपद। इसका घातों की संख्या, पहले हम सब चीज लिख देते हैं। इसका व्यापक रूप, पहले व्यापक रूप लिख दिए, घातों की संख्या घात 3, इसका जो शून्यक भी होता है शून्यक 3, तो इसमें शून्य को अल्फा बीटा और हम लोग क्या लेते हैं तो गामा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रहता है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी किसका गुणांक है, यानी बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर गुणांक है, ए किसका गुणांक है तो एक्स क्यूब का गुणांक, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। फिर आता है दो संख्या को एक साथ गुणा कर उसके योगफल का गुणांक, तो सी बटा ए, इसको भी लिख देते हैं। सी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, ए किसका गुणांक तो क्यू का गुणांक। फिर आता है शून्यकों का गुणनफल, तो माइनस डी बटा ए, तो डी क्या है तो डी मेरे भाई अचर पद है, यहाँ देख रहे हैं डी अचर पद है, ए किसका गुणांक है तो एक्स क्यू का गुणांक है। ये है आपका त्रिघात बहुपद के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों मैं आपको समझाता हूं। एक्सरसाइज 2.4 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं मेरे भाई, समझेंगे। कह रहे हैं कि बहुपद हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बहुपद, हम तो आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा पूरा चीज, क्योंकि पूरा एकदम डिटेल करके मैं आपको तोड़ तोड़ कर समझा देता हूँ। 3x³ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इसका शून्यक दिया हुआ है। तो शून्यक मेरे भाई दिया हुआ है क्या, कैसे देखिएगा, a माइनस बी, ए और a प्लस बी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें a और b का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन त्रिघात बहुपद है, तो इसमें दो ही चीज हमको यूज करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, बस क्वेश्चन बन गया। तो हम लेते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा क्या होता है तो ए, शून्य कहने दिया हुआ सबको जोड़ दीजिए, ए माइनस ए प्लस बी। तो माइनस इसमें बी का मान कितना तो -3 और ए का मान कितना है कुछ नहीं तो 1। अब देखिएगा मेरे भाई बी से बी कैंसिल कितना हो गया 3 गो ए, माइनस माइनस प्लस 3, 3 एकम 3, तो ए का मान कितना आ गया मेरे भाई तो ए का मान 1 आ गया। अब बी का मान पूछ रहा है तो गुणनफल कर दीजिए, लिख लेते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है तो माइनस डी बटा ए होता है।
तो उस सबको गुणा कीजिए, a माइनस बी फिर a प्लस बी इंटू ए बराबर, इसमें d का मान 1 है तो -1 और a का गुणांक यानी x का गुणांक x क्यू का गुणांक कितना है 1 है। ये देखिए मेरे भाई एक बार प्लस एक बार माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर -1। अब इसमें a का वैल्यू रख देंगे कितना 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 गुना 1 बराबर -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये -1, ये वाला प्लस इधर आएगा तो माइनस में माइनस बी स्क्वायर -1 तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर बराबर कितना 2 हो जाएगा, तो बी बराबर यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा। आ गया हमारे पास आंसर। अतः ए का मान कितना आ गया 1 और बी का मान प्लस माइनस रूट कितना आ गया, तो प्लस माइनस रूट 2 उसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इस चीज को आप समझ गए, इसको आराम से समझ लीजिएगा मेरे भाई, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर करके आराम से थोड़ा, क्योंकि मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट बोल देता हूं। जो कभी कभी विद्यार्थी भी कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलकर समझाइएगा, क्योंकि जब वीडियो बनाते रहता हूं तो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज मेरी फास्ट हो जाती है, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार बैक करके थोड़ा सा पीछे करके आप एक बार समझ लीजिएगा इस सब क्वेश्चंस को, आपको बिल्कुल अच्छे प्रकार से मेरे भाई समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग उसको सही करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को आप समझ गए। और एक और 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 3 नंबर हम समझा दिए, 2 नंबर क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या होता है वो क्वेश्चन, उस चीज को समझते हो। ऑब्जेक्टिव में भी उस तरह के प्रश्न पूछते, ये क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट प्रश्न को पहले यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है वो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आप लोग समझ के पहले क्या करना है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। अब त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, तो लिखते चलेंगे त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात तो x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस आता है यहाँ प्लस, फिर लिखेंगे अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा, यही तो इसका फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद का। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग दिया हुआ है। फिर क्या है, 2 शून्यकों को एक साथ गुना कर लीजिए, ये दिया हुआ इसका गुणनफल। फिर कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा क्रमशः कितना दिया हुआ है 2 -7 -14 यह दिया हुआ है हमारे पास। अब कह रहा है कि त्रिघात बहुपद रख दीजिए, इस वाले फॉर्मूला में हम रख देंगे तो हो जाएगा। आप लोग बनाने के लिए प्रोसेस लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रोसेस कुछ दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे तो टूटी फूटी भाषा में आपको पूरा कंप्लीट समझा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसका लिख लीजिएगा अच्छी प्रकार से, क्योंकि ये लिखना है इस चीज को पहले लिख लेंगे, इस फॉर्मूला को नीचे लिख देंगे, इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, हम सीधे बैठा दे रहे हैं, ठीक है मेरे भाई समझ जाइएगा। त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, अब यहां लिखिएगा माइनस अल्फा, इसका मान तो कितना है तो 2 है, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस इसका मान कितना है तो -7, फिर इसका मान माइनस में 14। अब इसको सही करते हैं तो एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा -2x -7 प्लस क्या हो गया तो +14, यही तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस जो आपको कंप्लीटली आपको समझा दिया हूं। आपकी जो बहुपद है ना, इस क्वेश्चंस को, इस चैप्टर्स की हम महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से उस प्रश्न सबको मैं लिख दे रहा हूं, जो आप लोग उसको बखूबी एकदम अच्छी प्रकार से रिवीजन कर लेंगे। 2.2 से जो मैं प्रश्न लिख देता हूं उस चीज को देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें क्या 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रैक्टिस बेसिस पर, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास जो है प्रश्न, मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रश्न 3 और इस उदाहरण भी आपको मैं बता देता हूं, कौन कौन सा उदाहरण आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा। उदाहरण को कंप्लीट कर देते हैं। 2 3 4 2 3 4 बस 4 के बाद 9,
ये 4 जो उदाहरण है उसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। फिर आता है 2.4 में। तो 2.4 में कौन सा प्रश्न बन रहा है? तो 2 और 3 नंबर जो प्रश्न है ना, मैं आपको समझा दिया हूं। 2 नंबर प्रश्न 2 और 3, इसको आप लोग कंप्लीट अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न मैं आपको था पूरा क्लियर कर दिया। पूरा बेसिक, एडवांस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूरी चीज को एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छी प्रकार से मेरे भाई समझा दिया हूं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर से अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के हम लगातार वीडियो को दे रहे हैं। आप इस वीडियो को देखकर बहुत बढ़िया नंबर आप अपने एग्जाम में ला सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।